नमस्कार मित्रों, मैं हूं कवि अजय शुक्ल और आप देख रहे हैं मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशांगन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आशांगन के माध्यम से हम नए कलमकारों को आप तक रूबरू कराते आ रहे हैं, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में एक नई कलम जो इस समय काव्य क्षेत्रों में छाई हुई है, हरदोई से निकलकर कई काव्य मंचों पर जिसने कविता पाठ किया है, भाई आदेश तिवारी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि उनकी रचनाएं आप तक पहुंचे। भाई आदेश तिवारी जी। सादर प्रणाम दादा। सबसे पहले तो मैं आशांगन परिवार के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, पूरी टीम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपकी इस पहल के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमेशा की तरह नवांकुरों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए सुंदर पहल का आयोजन किया। आदेश, जैसा मैं प्राय सभी नए रचनाकारों से एक प्रश्न करता हूं कि कविता की जो शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हुई, या कहाँ से आपको भी लगा कि आप कविता के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, और अभी तक का जो आपका सफर है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दादा, निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसके उत्तर में यही कहना चाहता हूँ कि ये तो प्रश्न मेरे लिए भी रहस्यमयी है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। न क्षेत्र में मुझे कभी ज़्यादा कवि सम्मेलनों में जाने का सौभाग्य कभी मिला है जब तक मैं सीखने के दौर में रहा हूँ। लेकिन ये मेरा मानना है कि मेरी पीड़ा ही मेरी कविता है और मैं इसको एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुँचाना भी चाहता हूँ। सुनिएगा कि है बड़ी बात इसको न छोटी लिखो, है बड़ी बात इसको न छोटी लिखो, जिंदगी इनकी किसने है घोटी लिखो, जिंदगी इनकी किसने है घोटी लिखो, भूखे मजबूर बच्चे तड़पते यहाँ, भूखे मजबूर बच्चे तड़पते यहाँ, ओ कलमकार कागज पे रोटी लिखो, ओ कलमकार कागज पे रोटी लिखो। ये दादा। आदेश भाई, मैं आजकल देखता हूँ ज्यादातर जो नए रचनाकार हैं, कवि सम्मेलन की बड़ी ललक उनको है, कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचने की। ये गलत नहीं है, लेकिन कवि सम्मेलन की आय से ही अपना कैरियर बनाने की ज्यादातर मैं नए बच्चों में देख रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं कि नहीं, मैं कवि सम्मेलन की तैयारी कर रहा हूं। तो एक कैरियर और कवि सम्मेलन दोनों का सामंजस्य को आप कैसे देखना चाहेंगे? जी दा, निश्चित तौर पर जहां तक मेरा मानना है आपके इस प्रश्न के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने तो स्वयं में कविता को कभी मैंने प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखा। कविता अंदर की आवाज है, एक साधना है, एक तपस्या है। तो मैंने कभी कविता को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि कविता आय का साधन होनी चाहिए किसी के लिए भी। और मैं नई पीढ़ियों से भी यही कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, बड़ों से सीखिए, है ना। और सीखने के बाद, उसी के बाद जब आप सीख जाएंगे, जब आप में मेच्योरिटी आ जाएगी, उस स्तर की आ जाएगी, जब कविता का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर मंच आपके लिए उपलब्ध होंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे। तो आदेश के से जो प्रश्नों की श्रृंखला चली, उनके जवाब बहुत अच्छे रहे। मैं चाहता हूं कि अब प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को यहीं पर रोका जाए, क्योंकि आदेश बहुत बढ़िया रचनाकार है। इस समय वो हरदोई से निकलकर पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक उभरता हुआ रचनाकार आपके बीच में है, उसकी रचनाएं आप तक पहुंचे। तो मैं आदेश से चाहूंगा अपने पहले कुछ मुक्तक और गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, पुनः आशांगन परिवार के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं कुछ अपनी एक विशेष श्रृंखला से कुछ मुक्तक आपके बीच पहुंचाता हूं और उस श्रृंखला का नाम है समय या वक्त। आपको शायद मुक्तक उसी से जुड़े हुए मिलेंगे। मैं पहला मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं, देखिएगा वक्त किस तरीके से बदलता है, कैसे करवट लेता है। देखिएगा कि नई कभी फिर कभी तो पुरानी गढ़ी, नई कभी फिर कभी तो पुरानी गढ़ी, भाग्य ने भाल पर यूं निशानी गढ़ी, भाग्य ने भाल पर यूं निशानी गढ़ी, देना जब भी मुकुट राम को तय हुआ, देना जब भी मुकुट राम को तय हुआ, मंथरा ने कोई तब कहानी गढ़ी, कमाल है, कमाल है, तब कहानी गढ़ी। उधर समय कैसे करवट लेता, मैं एक मुक्तक इसी श्रृंखला में आप तक और पहुंचाता हूं। सुनिएगा कि भोर को मोड़ दे दो पहर मोड़ दे, भोर को मोड़ दे दो पहर मोड़ दे, गांव गलियां नगर के नगर मोड़ दे, गांव गलियां नगर के नगर मोड़ दे, अपनी महंगी घड़ी पर न इतराइए, अपनी महंगी घड़ी पर न इतराइए,
जाइए, वक्त कब जान सुइया किधर मोड़ आए हाय आए हाय, वक्त कमाल है, कब जान कमाल है, वाह 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 वाह, किधर बहुत अच्छे मोड़ बहुत दे, अच्छे बहुत अच्छे। वक्त कब जान सुइया किधर मोड़ दे। इसी क्रम में एक मुक्तक आप तक और पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि सोते और जागते राम रटने लगे, सोते और जागते राम रटने लगे, दुख पड़ा तो सुबह शाम रटने लगे, दुख पड़ा तो सुबह शाम रटने लगे। कल तो कहते थे भगवान कुछ भी नहीं, कल तो कहते थे भगवान कुछ भी नहीं, हाँ। क्या हुआ आज क्यों नाम रटने हाँ। लगे, हाँ। क्या हुआ आज क्यों नाम रटने लगे। एक अंतिम मुक्तक की श्रृंखला से आप तक और। कि विश्व को घोलो न अब क्यों नहीं घोलते, विश्व को घोलो न अब क्यों नहीं घोलते, कुछ तो बोलो न अब क्यों नहीं बोलते, वाह। कुछ तो बोलो न अब क्यों नहीं बोलते। सब पे हंसते थे मुंह फाड़ कर कल तलक, हाँ। सब पे हंसते थे मुंह फाड़ कर कल तलक, मुंह को खोलो न अब क्यों नहीं खोलते, नहीं, कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, वाह वाह वाह। नहीं खोलते, वाह। मुंह को खोलो न अब क्यों नहीं खोलते। आदेश भाई के मुक्तक बहुत लाजवाब है, आपने सुना। लेकिन मैं चाहूंगा, आपके कुछ मुक्तक बहुत चर्चित हुए हैं, कई प्लेटफॉर्म पर उनको यूज भी किया गया है। मैं चाहता हूं कि वो भी, क्योंकि कई दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन मुक्तकों को भी यहाँ पर आप प्रस्तुत करें। बिल्कुल दादा, आपका आदेश और आदेश तिवारी मुक्तक प्रस्तुत कर रहा, सुनिएगा। इसी क्रम में जो मुक्तक दादा कह रहे हैं मैं आप तक निवेदित करता हूँ, पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। मैं अपनी मनसा पढ़ता हूँ, जैसे आपने कहा कि जो नए कवि हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमारे भाई बहन जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं कविता के क्षेत्र में, मैं अपनी सफलता, मैं किस तरीके से सफलता पाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात उनको जच जाए तो भी अपने जीवन में फॉलो करें। मैं पढ़ता हूँ अपना मुक्तक, सुनिएगा। कि सिर्फ खुद को उठाना नहीं चाहता, सिर्फ खुद को उठाना नहीं चाहता, मैं किसी को झुकाना नहीं चाहता, मैं किसी को झुकाना नहीं चाहता, रोशनी सिर्फ मेरे तलक ही रहे, हाँ। रोशनी सिर्फ मेरे तलक ही रहे, इस तरह जगमगाना क्या कहने, क्या कहने भाई, कमाल है। इस तरह जगमगाना नहीं बहुत चाहता। खूब, वाह। सफलता का एक मंत्र और देखना। कि व्यर्थ चक्कर चलाने नहीं आएंगे, व्यर्थ चक्कर चलाने नहीं आएंगे, व्यर्थ नाटक दिखाने नहीं आएंगे, उनको एक रोज मंजिल तो मिल जाएगी, क्या बात है। उनको एक रोज मंजिल तो मिल जाएगी, जिनके लब पर बहाने नहीं आएंगे, जिनके लब पर बहाने नहीं आएंगे। दादा को मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं, जिस पर आप सभी का बड़ा विशेष स्नेह मिला और जो मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, मैं मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। सभी दर्शक भी सुने। कि कोमल से कड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, कोमल से कड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, मिट्टी से घड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, मिट्टी से घड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, मेहनत के साथ अपने कदम रखते जाइए, मेहनत के साथ अपने कदम रखते जाइए, छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, मिट्टी से घड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा। आदेश तिवारी के मुक्तकों को आपने सुना, वास्तव में बहुत अद्भुत मुक्तक आपके रहते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारे दर्शक बहुत मन से आपको सुन रहे हैं, तो कुछ मुक्तकों की श्रृंखला के बाद अब मैं चाहता हूं कि आप अपना कोई गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आदेश भाई। जी दादा, मैं गीत आप सभी तक पहुंचाता हूं।
गीत की भूमिका बस इतनी है कि एक पिता है जो दिवाली पर उम्मीद कर रहा है उसका बेटा परदेश से आ रहा होगा, लेकिन उसी समय उसको कोई अप्रिय खबर मिल जाती है। उस अप्रिय खबर को सुनने के बाद में उसकी स्थिति क्या होती है, वो गीत मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, टूट गया सपना जो बरसों, टूट गया सपना जो बरसों मन में रहा पला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, क्या कहने, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला। पहला बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा क्या उसकी स्थिति है, वो क्या सोच रहा है। क्या जाता था सूरज का जो पास उजाला आया, क्या जाता था सूरज का जो पास उजाला आया, छीन लिया किस्मत ने जैसे हाथ निवाला आया, छीन लिया किस्मत ने जैसे हाथ निवाला आया, आशाओं के सारे मोती बिखरे पड़े हुए हैं, आशाओं के सारे मोती बिखरे पड़े हुए हैं, और जटिल कुछ प्रश्न इस समय सम्मुख खड़े हुए हैं, मैं ऐसे लाचार हूँ जैसे, मैं ऐसे लाचार हूँ जैसे कागज कोई गला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला। उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, अगला बंद आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि चलते उठते मन में जलती लाशें दौड़ रही हैं, चलते उठते मन में जलती लाशें दौड़ रही हैं, जीवित हूँ पर मुझ में केवल सांसें दौड़ रही हैं, जीवित हूँ पर मुझ में केवल सांसें दौड़ रही हैं, कुछ शब्दों के आघातों ने इतना तोड़ दिया है, कुछ शब्दों के आघातों ने इतना तोड़ दिया है, कानों ने सदमे में आकर सुनना छोड़ दिया है, कानों ने सदमे में आकर सुनना छोड़ दिया है, पैरों से भी पग दो पग अब हो, पैरों से भी पग दो पग अब जाता नहीं चला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला। अंतिम बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। बहुत खूब, वाह। कि सोचा करता हूँ क्या मिट पाएगा कभी अंधेरा, सोचा करता हूँ क्या मिट पाएगा कभी अंधेरा, क्या जीवन में आ पाएगा फिर से कभी सवेरा, क्या जीवन में आ पाएगा फिर से कभी सवेरा, क्या मेरे संघर्षों का इतना कम दाम लगेगा, क्या मेरे संघर्षों का इतना कम दाम लगेगा, ना जाने कब इन दुखों पर पूर्ण विराम लगेगा, ना जाने कब इन दुखों पर पूर्ण विराम लगेगा, अरे नियतियों निष्ठुर तूने, अरे नियतियों निष्ठुर तूने लाकर कहाँ छला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला, दिवाली पर क्या जलना था पर क्या हाय जला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे आदेश तिवारी, जो कि भरावन हरदोई से हमारे बीच में रहे और जिनके मुक्तक और जिनके गीत वास्तव में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। बहुत कम ही समय में काव्य मंचों पर आपने शुरुआत की और अपनी यात्राएं इस समय उनकी चल रही हैं। आशांगन के माध्यम से हम इस प्रकार ही नई नई जो काव्य विभूतियां हैं उनको आप तक पहुंचाएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।